See the power of God. Touch. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Say thank you, Jesus. Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. In the second match simulation, I scored 25 runs of 37 balls. So I just want to thank and glorify God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ. But towards the end, I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and He fought for me. शुरू करने से पहले कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, जो है सो है. वो विल ट्राई टू ऑब्जर्व इट एज इट इज़ एंड विल ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न और काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जो समझने में मदद करे, बस. इवान रॉड्रिगेज, जो कि जर्माया रॉड्रिगेज के फादर हैं, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर केवल और केवल एक पोस्ट, एक इमेज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वो है ये. क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो धर्म परिवर्तन का एक धंधा चला रहे हैं जिम खाना के अंदर में, और जिसकी वजह से उनको वहाँ से निकाला गया और बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ना सहनी पड़ी, उनको, उनके परिवार को. और केवल ये बात क्लैरिफाई करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने एक पोस्ट डाली हुई है अपने अकाउंट पे, केवल और केवल. कट टू यस्टरडे, जर्माया रॉड्रिगेज ने इतिहास के क्रिकेट की सबसे वन ऑफ द बेस्ट पारी, वन ऑफ द बेस्ट रन चेजेस के अंदर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के भारत को जीत दिलाई. Jenny pulls that out of the bag. Half century for Jemima Rodrigues. और जैसा कि हर बार होता है, दो कबीले अपने बिल से निकले. आधों ने दी गाली और आधों ने बजाई ताली. अरे वाह, ये तो शायरी हो गई. दोनों कबीलों के कुछ कमेंट्स में पढ़ के सुनाता हूँ. कबीला नंबर 1. आई न्यू शी वॉज अ नटकेस व्हेन शी स्टार्टेड कोटिंग द बाइबल इन द पोस्ट मैच इंटरव्यू. द वे यू ऑनर्ड जीसस आफ्टर द परफॉर्मेंस वॉज सो ब्यूटिफुल. गॉड इज क्लियरली वर्किंग थ्रू योर लाइफ. कीप शाइनिंग हिज ग्लोरी. पुराने वीडियो के लिए उनके शी जस्ट लुक्स लाइक अ टीनेजर. आई पुट ब्लेम ऑन द पेरेंट्स. तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के बिहेवियर, अगर किसी को हम अपने कबीले का मानते हैं, वैसे हम किसी को दूसरे कबीले का मानते हैं. तो एक बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं. अगर ये एक्सपेरिमेंट मैं बग़ैर मशीनों के करूं, और मैं असल में ये एक्सपेरिमेंट गोरे और काले लोगों पर हुआ था, तो अगर मैं गोरे व्यक्ति को जो रेसिस्ट है उसको दिखाऊं कि देखो मैं काले आदमी की सुई चुभ हो रहा हूँ, तो क्या तुम्हें भी दर्द महसूस हो रहा है, मतलब कि तुमको क्या एम्पैथी महसूस हो रही है कि तुमको बुरा लग रहा है. तो बोला कि हाँ हाँ मुझे भी बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है. अब कैसे पता करें कि ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. तो हमारे पास आ गया विज्ञान ने बोला ये रही मशीन, अंदर डालो इसको. तो मशीन का नाम है FMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. ठीक है, इसके अंदर मैं बंदे को डाल दिया. अब बंदे को हम कुछ बात नहीं करते. याद है मैंने बताया था कि हम जब तक लोगों से पूछते रहेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या खाया था, क्या याद है, तब तक लोग थोड़ा झूठ बोलते रहेंगे, थोड़ा ब्रेन पे या मेमोरी पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता, तब तक असल इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचेगी. तो जैसे जैसे वो टेक्निक्स आती जाएंगी जिसमें हमें बंदे से पूछना ही नहीं है, भैया स्ट्रेस फील कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ या ना. हम कैसे माने सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. हमने डायरेक्ट डाली, उसके अंदर में सुई निकाला, उसका ब्लड देखा, उसके अंदर में स्ट्रेस हार्मोन का बेजल लेवल से कंपेयर किया कि उसका अभी कितना स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल आ रहा है, तो वो बताए कि ना बताए हमें पता चल जाएगा. अच्छा, तो अभी क्या होगा कि बंदे को डाला किसमें, FMRI मशीन के अंदर में, और मशीन के अंदर में डाल करके हमने उसको दिखाई चीज़ें. हम उसको दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं. तो अगर मैंने उसको दिखाया, बोले सांप से डर लगता है, कोई बोलेगा हाँ लगता है, बोलेगा नहीं लगता है, बोले भाड़ में जाए. इसको मशीन में डाल करके सांप दिखाओ, तो इसका जो फियर सेंटर है वो अगर एक्टिवेट हो जा रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भैया डर तो रहा बंदा, चाहे जितना मर्जी ब्रेव एक्ट कर ले. तो बढ़िया चीज़ है. क्या किया, इसके अंदर में अलग अलग लोगों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में डाला. जैसे किसी भाई गोरा व्यक्ति रेसिस्ट हो सकता है और नॉन रेसिस्ट हो सकता है. वैसे नॉन रेसिस्ट तो क्या होगा, नॉर्मल हो सकता है. वैसे ही काला व्यक्ति भी रेसिस्ट भी हो सकता है और नॉन रेसिस्ट भी हो सकता है. कि क्या किया गया कि गोरे लोगों को डाल दिया मशीन के अंदर में, और मशीन के अंदर में डालने के बाद उसको दिखाया गया कि काले व्यक्ति के हाथ में सुई चुभोई जा रही है. अगर तुम सड़क पे पूछ लोगे कि काले व्यक्ति की सुई चुभोई जा रही, तो झूठ बोल सकता है ना, लेकिन अब नहीं बोल पाएगा, अब पता चल जाएगा. बड़े बड़े शब्दावली का तो मैं क्या इस्तेमाल करूं. 3 चीज़ें हमने मेजर करने की कोशिश की, और वो 3 चीज़ें थी कि भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि ये व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है, वो हो रहा है क्या, मतलब कि ये व्यक्ति को फील कर पा रहा है कि हाँ सामने वाले की सुई चुभ रही है, तो कितना फील कर पा रहा है.
दूसरा कि क्या एम्पैथी आ रही है क्या ब्रेन के वो हिस्से जिससे एम्पैथी का पता चलता है, तो क्या एम्पैथी आ रही है क्या इसे। इसके अलावा हमारा जैसे कि ये टच वाला सोमैटो सेंसरी जो एरिया होता है उसके अंदर में, या एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो होता है, ये वो एरिया है जहाँ से हम थोड़ा सा पता लगाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ से क्या वो एम्पैथी शो कर रहा है, चाहे क्या उसको खुद को भी पता लग रहा है कि हाँ टच किया जा रहा है, क्या वो पेन प्रोसेस कर पा रहा है। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि अगर सेम रेस के लोग हैं, मतलब कि अगर खुद वो लोग जो गोरे लोग मान लेते हैं, गोरे लोग जो गोरे लोगों को अपने कबीले का मानते हैं, उनको जब दिखाया तो उनको बड़ा बड़ा दर्द हुआ, बड़ा महसूस हुआ कि अरे एम्पैथी, और ये ब्रेन के लेवल पे है, पूछ नहीं रहे हैं हमको ब्रेन से सीधा पता लग जाएगा। तो हमें पता लगा अरे दर्द हो रहा है तुम्हें भी, और तुम्हें भी बुरा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमने दिखाया किसको, काले लोगों को, कि काले लोगों को सुई चुभी जा रही है, तो उतना नहीं लगा, कम लगा 40% 60% तक लोगों को कम लगा, उतना उनको फील नहीं हुआ क्योंकि वो दूसरे ग्रुप का है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यहाँ पर आया कि न्यूक्लियस सकम्बेंस करके हिस्सा है जो कि हमारे बिहेवियर को, हमारे रिवॉर्ड सेंटर की तरह काम करता है, और लोगों का वो तक एक्टिवेट हुआ कि अरे मज़ा आ रहा है मारो इसको। तो जो आपने देखा है ना लिंचिंग वाला जो आइडिया है, वो न्यूक्लियस सकम्बेंस से आता है, जब कोई किसी व्यक्ति को दूसरी कैटेगरी का मतलब है कि दूसरे जो उसको खुद जो उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसको वो खुद के कबीले का नहीं मानता है, तो बोले हाँ मारो इसको, अब मज़ा आएगा, मारो इसको। तो इस वक्त भारत देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है, और इस वक्त भारत देश के अंदर में आपको दोनों तरीके के लोग मिल जाएंगे। एक्चुअली काफ़ी तरीके के लोग मिल जाएंगे। एक वो जिनको जो कि कोर के लेवल पर, अगर उन व्यक्ति से पूछो, बोले कि भाई साहब कैसे चल रही ज़िंदगी, अरे बस भोलेनाथ की कृपा है। आप बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि हाँ भोलेनाथ की कृपा है, भाई कैसे चल रहा है, सब ऊपर वाले का करम है जी, अल्लाह ने जो दिया वो सब बढ़िया चल रहे हैं। तो भी व्यक्ति अगर उसी कबीले का है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रेय दे रहा है क्रिश्चियनिटी में अपने वाले गॉड को, तो अब देखें क्योंकि लोगों का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स अब एक्टिवेट हो जाएगा एंटीरियर इंसुला एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एक खास तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, और वो बिहेवियर है मी वर्सेस यू का बिहेवियर। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता है कि क्या नाम है कि अभी वो दिल से खुश नहीं, मतलब कि दिल से, और होना ज़रूरी भी नहीं है, ये कोई आपके कब्जे में नहीं है ये चीज़। आप फंडामेंटल प्रिंसिपल के लेवल पे समझते हैं कि हाँ यार, कि हर व्यक्ति को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, जब तक कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है, वो अपने उसको दे रहा है। और क्योंकि वो हम चाहते हैं कि उसकी दोनों की कैटेगरी हमसे मैच कर जाए। देखो आधी कैटेगरी तो जर्माया रोड्रिगेज की सबसे मैच कर गई कि वो इंडियन है, इंडिया के खेली, इंडिया को जिताया, तो ये कैटेगरी तो मैच कर गई बढ़िया से, तो उस पर तो लोग खुश हो गए। लेकिन वो चाहते हैं कि यार दूसरी कैटेगरी भी अगर हमसे मिल जाती तो मज़ा नहीं आ जाता तो लोग अलग अलग लेवल पे खुश होते हैं। लोग देश के लेवल पे खुश होते हैं कि भले से यूएसए की टीम में खेल रहा है हमारा लौंडा, लेकिन इंडियन ऑरिजिन का और पाकिस्तान को हराया है तो हाँ खुशी फील कर लेंगे। इंडिया का है और किसी और को हराया तो इंडिया के लेवल पे खुशी फील कर लेंगे। आईपीएल है तो अपने राज्य के लेवल पे खुशी फील कर लेंगे। आपके धर्म का है तो आप उसके लेवल पे खुशी फील कर लेंगे। आपकी जाति के लड़का है तो और खुशी फील कर लेंगे। और ये इंटेंस जैसे जैसे आपके करीब आता जाएगा आपकी कैटेगरी में, वो आपकी खुशी की इंटेंसिटी और ज़्यादा बेहतरीन होती चली जाएगी। लेकिन कैटेगरी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर देखें तो हम कैटेगरी के भंवर को, जाल को, उसके अंदर जाल को नहीं तोड़ पा रहे हैं। हम एक कैटेगरी से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। भाई बोल रहे हैं हमारे कौन, बागेश्वर बाबा, कि भैया जाति वाति में मना बटो, हिंदू गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो, सनातनी हो। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। कुछ लोग जिनमें थोड़ा सा दिमाग और आ जाता है वो बोलने लगते हैं कि अरे जात पात धर्म वरम इनमें नहीं, आप भारतीय हो, आप इस चीज़ पे ध्यान दिया करो कि आप भारतीय हो। चाहे वो जैसे कि अगर पुलिस वाले हैं या फिर अगर आर्मी वाले हैं तो देश के लिए आपको करना है, इसको साइड रखो ये वाले को, आइडेंटिटी को। लेकिन जितना मर्जी कर लो, आप क्या कर रहे हो, एक कैटेगरी को बस रिप्लेस ही तो करते रहो दूसरी कैटेगरी से। चक्रव्यूह में तो आप अभी भी हैं। तो अगर टूटना है तो फिर ये सारे के सारे कैटेगरी ही खत्म होगी, अगर होगी तो। नहीं तो फिर वो खेला है केवल और केवल। तो स्पेक्ट्रम आ जाएगा कि भाई ये अच्छा है, इसने इंडिया के लिए खेला, हमारी कैटेगरी से है, लेकिन दूसरी कैटेगरी भी इसकी हमारे वाली होती, हमारे धर्म वाली होती तो मज़ा ना आ जाता। लेकिन क्योंकि ये खेल है,
जीवन ही खेल है। तो आप अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मानते हैं भारत वाले और आपने आनंद लिया, आपके आंसू छलके, आपने मतलब वो एक्सेलरेशन का मज़ा लिया, तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि अगर मैं एक कदम पीछे हट कर के देखूँ तो मुझे क्या नज़र आ सकता है। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।